एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग अभी फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करते हैं बच्चा। देखो, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर एनसीईआरटी करें या कौन कौन सा बुक करें। देखो बच्चा, मेरा जो पैकेज है या मैं जो शीट दिया है वो सब सारा करो। अगर वो नहीं आपके पास अवेलेबल है तो मैं जो ये प्लेलिस्ट बनाया है ना उसके सारे क्वेश्चंस लगाइए, उससे बहुत बात बन जाएगी आपकी। ठीक है। अब कुछ कहते हैं कि सर उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत टफ होता है, बहुत क्वेश्चन बहुत इजी होता है। देखो बेटा, उसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, कुछ इजी है, कुछ मॉडरेट है और कुछ टफ है। क्योंकि उसमें कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, कुछ जेई के हैं, कुछ मेंस का, एडवांस का, कुछ ऐसा है, जेई मेंस और एडवांस का है, अलग अलग तरह के। लेकिन आपको ना सारे क्वेश्चंस लगाने चाहिए। क्लियर है। और ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इसलिए इसको प्रैक्टिस करो बेटा। तो एक क्वेश्चन करते हैं, 4 टू द पावर 3 टू द पावर x प्लस 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 10, देन x की वैल्यू क्या होगी। कितना इजी है। देखो 4 टू द पावर 3 है तो यहाँ पे हम लोग पावर को इंटरचेंज कर सकते हैं क्या। 4 टू द पावर x टू द पावर 3 प्लस 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 10। अब तुम कहोगे सर ये क्यों कर रहे हो आप। देखो मुझे कैसे पता लग जाता है बच्चा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर मैं 4 टू द पावर x का फॉर्म बना दिया तो ये उसी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन नहीं बन गया। तो इसलिए ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है। तो 4 टू द पावर x 4 टू द पावर 3 प्लस 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 10। अब ऐसा करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं 4 अपॉन एक्स टू द पावर समथिंग। हमने ऐसा किया कि इसको y लेट कर लिया। तो ये क्या बन गया बताइए, इंप्लाइज वाई क्यूब प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब इस 10 को इस साइड लेके आ जाइए, तो वाई क्यूब प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब तो क्यूबिक इक्वेशन आ गया भाई। तो क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए समझो बच्चा, अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूं तो 0 प्लस 0 माइनस 10, तो इस साइड में माइनस 10 हो गया, उस साइड में 0 आ गया, दोनों तो इक्वल हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये 0 जो है इसका रूट्स नहीं है। तो अब रूट्स निकालने के लिए देखिए क्यूबिक के लिए ही करते हैं, पुट कर करके देखते हैं। तो तुम कहोगे सर क्या क्या पुट करें। तो पहले देखो 0 से लेकर कुछ पॉजिटिव नंबर को 3-4 पुट कर दो, अगर उसमें देख लीजिए, नहीं तो फिर नेगेटिव नंबर पुट कर लीजिए, जिसमें वो होगा फैक्टर वो आराम से पता लग जाएगा। एक दूसरा रूल भी है एचसीएफ कॉन्सेप्ट, वो मैं किसी क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या करना है, पुट करके देखिए, उससे आपको क्यूबिक इक्वेशन का पता चल जाएगा। अब देखो 1 पुट करते हैं, तो 1 क्यूब 1 प्लस 1 2 माइनस 10 माइनस 8 हो गया, नहीं अच्छा है। 2 पुट करते हैं, 2 क्यूब 8 प्लस 2 10 माइनस 10 0। इसका मतलब 2 इसका फैक्टर है, मतलब इसका 2 फैक्टर है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सिंस y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है। तो 2 इसका एक सॉल्यूशन है, मतलब 2 एक इसका रूट है। तो y माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। y माइनस 2 जो है ये इसका फैक्टर है। तो अब जब y माइनस 2 से इसको डिवाइड करके हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो मैं डिवाइड करके भी आप लोगों को आज दिखा देता हूं बच्चा, क्योंकि कुछ बच्चों को डिवीजन भी अच्छे से नहीं आता है, कुछ दिक्कत हो जाती है, तो मैं अच्छे से करके दिखाता हूं। देखिए, तो वाई क्यूब प्लस वाई माइनस 10, वाई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो वाई क्यूब होगा, तो इसको डिवाइड कर दो, तो क्या हो गया बच्चा, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कैंसिल, 2y स्क्वायर प्लस वाई हमने लिख दिया। अब y स्क्वायर को किससे, मैं सॉरी 2y स्क्वायर को मतलब डिवाइड कर दीजिए y से, तो 2y हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 2y से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2y इंटू 2y क्या मतलब y क्या हो गया, 2y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4y। तो ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो गया प्लस, कैंसिल, 1y प्लस 4y 5y माइनस 10, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन 5y माइनस 10, ये माइनस ये प्लस कैंसिल होकर 0 हो गया, 0। तो अब इसका जो फैक्टर है कैसे लिखेंगे हम लोग, y माइनस 2, ठीक है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एक पार्ट हुआ, एंड दूसरा, सॉरी और लिखना चाहिए, एंड नहीं लिखना चाहिए, और ये क्या हुआ, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 2 इसका एक सॉल्यूशन हुआ, और दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a।
देन यू नो -2 प्लस माइनस 4 5 जा क्या होता है 20, 4 माइनस 20 -16 का रूट, तो क्या हो गया 4i, ठीक है, अपॉन 2, तो यू नो -1 प्लस माइनस 2 आयोटा। ये इसके दो आंसर यहाँ पे हुए। एक आंसर ये है, ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि रियल रूट्स इसके कौन से होंगे, ये तो इमेजिनरी रूट्स हो गए, आप चाहे तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं जो अगर पूछा जाए तो, लेकिन अगर रियल रूट्स पूछा है तो इसको लेके मैं सॉल्व करूंगा। y इक्वल टू 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है मुझे, क्लियर है। देन यू नो y इज इक्वल टू क्या था 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 2, तो इसको क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 1 है तो 2x इज इक्वल टू यू नो 1 कंपेयर कर देते हैं, ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा 1/2। एक आंसर ये है। अब तुम कहोगे सर मुझे फर्दर कॉम्प्लेक्स वाला भी थोड़ा सा समझा दीजिए, तो वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। y की जगह क्या लिखेंगे बच्चा हम 4 टू द पावर x, तो यू नो 4 टू द पावर x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब दोनों साइड में log ले लेते हैं, तो log 4 टू द पावर x इज इक्वल टू log, ठीक है, -1 प्लस माइनस 2 आयोटा, x मल्टीप्लाई में चला गया पावर पे पावर रहने से, तो x इज इक्वल टू log -1 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन log 4। दिस इज योर आंसर। तो कहने का मतलब एक्चुअल में देखिए log यहाँ पे -1 प्लस माइनस 2 आयोटा है, ये log एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन log के फॉर्म में पूछा गया है तो मैंने इसको लिखा, क्योंकि नेगेटिव दोनों आ जाएगा, -1 माइनस तो नेगेटिव, एक रूट एक तो पॉसिबल ही नहीं है, दूसरा -1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो अब एक्चुअल में ये सारे कॉम्प्लेक्स रूट्स में क्या आते हैं, इसका रियल में आंसर था x इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि उसमें पूछा गया था रियल रूट्स, लेकिन इमेजिनरी रूट्स के लिए एक कैंसिल भी इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एनी हाउ इस तरह से सॉल्व करना है।